जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या है, और इसके साथ हम बात करेंगे इंडिया का इसमें इंटरेस्ट क्यों है। ये टॉपिक एवरग्रीन बन जाता है एसएसबी के लिए, और ये टॉपिक आपकी जीडी और लेक्चर में आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रोज शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे डेली मैं आपके लिए एसएसबी के लेक्चर जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ। बट 30 अप्रैल तक मैं आपको शाम के 4 बजे भी मिलूंगा। तो बी स्टे ट्यून विद अनअकैडमी श्योर है यूट्यूब चैनल, और वहां पर आपको रोज शाम में आपको मिलता रहूंगा। इसके साथ सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी अगर आप करना चाहें तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्लान है। तो आप में से कुछ लोगों को पता लग गया होगा मेरी पुरानी वीडियो देख के कि मेरा रोमन साइंस आपके साथ उठना बैठना है, तो उन्होंने कहा कि अनअकैडमी मेरी बहुत चलती है, तो मेरे नाम से आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो वार्ष्णेय से कूपन कोड आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कहानी बढ़ती है हमारे क्वेश्चन पे, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाई इज इंडिया सो इंटरेस्टेड इन इट। देखिए, सवाल पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा बेसिकली आपसे, कि पर्सनल इंटरव्यू में सिंपल ये डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ देंगे इंपॉर्टेंस क्या है एनएसजी की मेंबरशिप की इंडिया के लिए। अब ये कहानी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी जनवरी 2019 से, मतलब 1 साल पहले से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं। वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूएस। ये जो 5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर, इन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करी। एक्चुअली 2 मीटिंग कंडक्ट करी, और इन दोनों मीटिंग में 4 बातों का डिस्कशन किया। क्या थी वो बातें? पहली थी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब रिडक्शन इन न्यूक्लियर वेपन। दूसरी करी मीटिंग, मतलब मीटिंग में जो बात की, दूसरी बात वो की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में, मतलब कोई इंक्रीज नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन में। एंड तीसरी जो बात की वो थी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी वो पीसफुली हम यूज करेंगे। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बात करी कि इंडिया की एंट्री एनएसजी में हो जाए। पर जब इंडिया की एंट्री एनएसजी की बात चल रही थी तो चाइना ने अपोज कर दिया, और अगर एक भी मेंबर अपोज कर देता है तो एनएसजी में एंट्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इंडिया की एंट्री नहीं हुई। पर चाइना ने ऐसा करा क्यों? चाइना का कहना है कि अगर इंडिया साइन कर ले एनपीटी पे, वो क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या था? कि इंक्रीज ना होना न्यूक्लियर वेपन का, और आगे जो पहले बनाए हुए थे न्यूक्लियर वेपन उनको भी खत्म कर देना। तो अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो वो एनएसजी की मेंबरशिप पा सकता है। तो इंडिया यहाँ पर नहीं माना कि भाई अपने वेपन खत्म नहीं करेंगे, और एक सर्टेन लेवल पे हम इंक्रीज करेंगे, बट वो ह्यूमैनिटी के लिए होगा, हम किसी पे हमला नहीं करेंगे। तो इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े तो एनएसजी क्या होता है, मतलब करता क्या है बेसिकली, या इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। नाम से ही पता लग रहा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के सप्लायर हैं उनका ग्रुप है। मतलब क्या होता है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का जो एक्सपोर्ट है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आप इस ग्रुप के मेंबर हैं। अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर इंडिया कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप का मेंबर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन, वासेनार अरेंजमेंट। अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? वो बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन पे कंट्रोल रखता है, कि जो इंसान ट्रेडिंग कर रहा है वो कहीं बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहा, इस बात पे ध्यान रखता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन क्या करता है? कि वो मिसाइल पे ध्यान देता है। जो मिसाइल है कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेररिस्ट को सप्लाई हो रहा है, ये कहीं गलत जगह सप्लाई हो रहा है। और वासेनार अरेंजमेंट ये चेक करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म है, हथियार है, AK-47 हो गया, इंसास राइफल हो गई, ये सारे वेपन है, ये कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे, जैसे टेररिस्ट को अगेन। तो इन चीजों पे कंट्रोल रखता है, इन चीजों को मॉनिटर करता है। अब इन तीनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इंडिया तो है, बट चाइना नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को और पाकिस्तान को मदद करी है इन तीनों चीजों को वॉयलेट करके। मतलब कहीं ना कहीं उसने जो कन्वेंशनल आर्म्स है वो पाकिस्तान को सेंड करें। इसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी भी सेंड करी है पाकिस्तान को, और सेम केस कोरिया के साथ भी है। कोरिया के पास एडवांसमेंट कहाँ से आया? चाइना के पास से। यही वजह बढ़ रही थी कि चाइना इन ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना इनके नॉर्म्स में बैठ नहीं रहा था फिट। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। यहाँ से हम आगे बढ़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनएसजी में इजी एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हो जाता है अगर आप इसके मेंबर हैं। मतलब क्या है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, फॉर एग्जाम्पल यूएस है जो कि एनएसजी का मेंबर है, तो उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो एनएसजी के मेंबर के साथ ही एक्सपोर्ट कर सकता है, वो किसी नॉन एनएसजी मेंबर के साथ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को ये चीजें नहीं भेज सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से समझते हैं एनएसजी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब।
कब ऐसा हुआ कि एनएसजी को बनाने की जरूरत पड़ गई? देखो, एनएसजी को बनाने की जरूरत पड़ गई 1974 में। क्यों? 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वर्ल्ड को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रैपिड इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर वेपन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो जब एनएसजी फॉर्म हुई तो एनएसजी के साथ फॉर्म हुई एनपीटी, वो थी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसने ये कहा कि अगर आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट बनना है, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट बनना है, तो आप इसे साइन कीजिए, जिसमें आप अपने न्यूक्लियर वेपन को और नहीं बढ़ाएंगे। ये था एनपीटी बेसिकली। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, अब कहानी आती है नॉन एनर्जी ग्रुप मेंबर पे। देखिए, कई ऐसे ग्रुप मेंबर हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है पर वो एनर्जी के मेंबर नहीं है, जैसे इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान। अब जब वो एनर्जी के मेंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो उनकी न्यूक्लियर एनर्जी की एडवांसमेंट है वो स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तीनों देशों के पास है, बट वो इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा ढंग से, जिसकी वजह से उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका स्टैब्लिशमेंट तेजी से बन सके। अब इंडिया जो एक बहुत बड़ा देश है जहाँ 135 करोड़ लोगों की आबादी है, वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट उस एनर्जी की भरपाई कर सकता था, बट क्योंकि एनर्जी के मेंबर नहीं है तो दिक्कत आ रही थी। बट एनर्जी की ये दिक्कत ज्यादा दिन रही नहीं। क्यों? देखिए, इंडिया ने सेकंड पोखरण टेस्ट किया 1998 में, और वो एक न्यूक्लियर टेस्ट था जिसमें हमने दोबारा एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा, और ये वाला एटॉमिक बॉम्ब हमने सक्सेसफुली फोड़ा था। इससे पहले जो 1974 में फोड़ा था वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा था। दुनिया की नजर में हम आ गए थे कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बट वो सक्सेसफुल था नहीं। तो हमने जब सक्सेसफुल 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूएस ने हम पे सैंक्शन लगा दिए कि इंडिया से अब कोई ट्रेड नहीं होगा, और काफी देशों ने हमसे ट्रेड करना बंद कर दिया। पर ये जो ट्रेड वाला मुद्दा है ज्यादा समय तक चला नहीं। 2006 में ये खुल गया कि हम ट्रेड करेंगे, यूएस ने बोला हम ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, और इसके साथ एक डील साइन करी, इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील। उसमें क्या था? यूएस ने कहा कि इंडिया को एनर्जी की नीड है और हम उसको समझते हैं, इसके साथ हम इंडिया के साथ एक्सपोर्ट हम करेंगे अपनी न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब यूरेनियम या रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट या कुछ भी हम करेंगे। पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एनर्जी का मेंबर किसी भी नॉन एनर्जी मेंबर के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैंने आपको बात बताई थी। अब इंडिया नॉन एनर्जी मेंबर था, तो इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए कि लीगल रहे, तो यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। उसमें लिखवा दिया कि एग्जम्पशन है इंडिया के लिए, हम इंडिया के साथ कर सकते हैं चाहे वो नॉन एनर्जी मेंबर हो। तो यहाँ पर ये बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जब 2008 में एनएसजी की मीटिंग हुई तो यूएस ने क्या किया कि एक प्ली ले गया, एक रिक्वेस्ट ले गया एनएसजी ग्रुप के मेंबर के सामने, और कहा कि इंडिया पे आप वेवियर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहीं भी गलत जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसकी पास हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, एनएसजी ने वेवर दे दिया कि ठीक है हम इंडिया को वेवर दे देंगे, बट वो एनएसजी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब वो एनएसजी का पार्ट नहीं है अभी भी, तो क्या उसको कुछ नुकसान है? हाँ, उसको नुकसान है। उसके पास ENR टेक्नोलॉजी नहीं है। वो क्या होती है? एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ना होने का नुकसान ये है कि वो जो रॉ यूरेनियम होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है इंडिया को या किसी भी उस देश को जो न्यूक्लियर एनर्जी से डील करता है, क्योंकि कोई ना कोई देश जो आपको यूरेनियम देता है वो कच्चा यूरेनियम देता है। तो अब उस कच्चे यूरेनियम को आपको अपने अकॉर्डिंग एनरिच करना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा, और उस प्रोसेस के लिए कुछ इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एनर्जी ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया है। और एनर्जी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एनपीटी का साइन करना बहुत जरूरी है, और एनपीटी इंडिया साइन करने को तैयार है नहीं कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन है वो खत्म कर दें या उसकी मात्रा ना बढ़ाएं। ये तैयार नहीं है। इंडिया सिर्फ इतना कहने को तैयार है कि जो हम वे वेपन है किसी पे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर हमारी सेफ्टी के लिए हम इसे डेवलप जरूर करेंगे, टेस्टिंग जरूर करेंगे। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अब क्या, जो एनएसजी जो ग्रुप है वो बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है। मतलब मैंने आपसे कहा था कोई भी एनएसजी मेंबर कोई भी नॉन एनएसजी मेंबर के साथ ट्रेड नहीं करेगा। बट यहाँ पर एक चीज हमने ऑब्जर्व करी कई सालों में, वो ये कि चाइना ने न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान को दे दिया है, या मैं कहूँ बेच दिया है। तो ये तो एक लॉ का मतलब उल्लंघन हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात लिखी है कि एनएसजी मेंबर नॉन एनएसजी मेंबर के साथ ट्रेड नहीं करेगा। अब यहाँ तो पाकिस्तान को वेवियर भी नहीं मिल रखा है एनएसजी से कि भाई ऐसा कर दे, तो चाइना ने ऐसा किया क्यों? इसका मतलब एनएसजी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हो सकती है।
अब जब इलीगल ट्रेडिंग आराम से हो रही है तो सवाल एक उठता है, क्या इंडिया को अभी भी एनएसजी की मेंबरशिप की कोई जरूरत है? क्योंकि एनएसजी कुछ कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा है, वो चाइना को तो रोक नहीं पाया कि भाई पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर मत बेचो, और न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान ने इस्तेमाल भी करा और आज उसका इस्तेमाल करके इंडिया को डराने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप की जरूरत है यहाँ पर? अब इंडिया वेवियर भी मिल चुका है एनएसजी से, और कहीं ना कहीं यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दिया है कि हम इंडिया के साथ ट्रेडिंग करेंगे। बट क्या अभी भी हमें एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए? भाई दो बातें हो गई ना, एक तो एनएसजी इतना पावरफुल या स्ट्रांग नहीं है कि किसी को रोक दे, उसने चाइना को तो रोका नहीं, तो इंडिया को क्या खाक रोक लेगा? इंडिया को भी नहीं रोक पाएगा, पर फिर भी हमें एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है उसमें 5 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वो पांचों आपके दोस्त हैं, उन्होंने कहा शुभम एक काम कर, तू इस घर में आ जा और रह ले जब तक तेरे को रहना है। आपने उस घर के सोफे, किचन, टेबल सब इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, पर वो घर के लोगों के नाम पे लीज है, उनके नाम पे रेंट है, तो आपको कभी घर से बाहर निकाल सकते हैं ना। अगर आप इस घर की लीज एग्रीमेंट का पार्ट बन जाओ तो आपको कोई घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो वंस यू आर द पार्ट ऑफ एनएसजी, नो वन कैन थ्रो यू आउट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनएसजी का अगर हम मेंबर नहीं बनते हैं तो हमारी गर्दन हमेशा लटकी रहेगी चाकू की धार पर। क्यों? देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी है, वो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी देश के साथ नहीं होगा या उसके साथ मिलेगा नहीं इंडिया। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब कोल्ड वॉर हो रही थी 1947 में, जब इंडिया आजाद हो रहा था तब कोल्ड वॉर हो रही थी, और वो कोल्ड वॉर हुई थी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच में। ये दोनों एक साथ लड़ रहे थे। अब जब ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो यूएसए कहता था मेरी साइड आ जाओ, यूएसएसआर कहता था मेरी साइड आ जाओ। तो कई देश क्या हो रहे थे, पार्टीशन हो गया था कि भाई हम यूएस के साथ हैं, हम यूएसएसआर के साथ हैं। तब इंडिया ने स्टांस लिया कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अब अगर मान लो यूएसए की छत्र छाया में आपको सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपोर्ट या ट्रेड करना पड़ रहा है, तो कल अगर यूएस अपने लॉज एंड नॉर्म्स बदल दे तो कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप समझ गए। पर क्या खाली यही एक रीजन है? नहीं। एनएसजी की मेंबरशिप जैसे ही मिलेगी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। और वो क्या एडवांटेज होगा? इंडिया का ड्रीम एक और है कि वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट ले ले। तो जैसे ही एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा कि वो एनएसजी का मेंबर है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दबदबा बनेगा बाकी देशों के बीच में, और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि इंडिया एक पावरफुल स्ट्रेंथ रखता है और उसको यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने की जरूरत है। अब इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप मिलेगी कैसे? देखिए, जब तक चाइना चाहता है तब तक तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो भी 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कोई एक भी बोल दे कि इसको मेंबर मत बनाओ तो मेंबर नहीं बनेगा। बट आप एक बात याद रखिए, इंटरनेशनल एरिना में किसी के प्रति कोई हेट नहीं होती है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि चाइना जो चाहता है उसको वो दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना चाहता है कि उसको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन और वासेनार अरेंजमेंट में एक मेंबरशिप मिल जाए, तो इंडिया उसकी हेल्प कर सकता है और उसके बदले वो एनएसजी चाह सकता है। अब इंडिया और चाइना जब बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बट अभी कई सालों तक ऐसे ही लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये होता है वीडियो का एंड। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी आ गई तो मुझे खाने पे बुलाओ, अगर रिकमेंडेशन हो गया मेरी वीडियो देख के तो मिठाई खिलाओ। मैं लेता हूँ आपसे विदा। हैशटैग वाशने करके आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर आप मुझे अपना पर्सनल मैसेज डीएम कर सकते हैं। श्योरली मैं उसका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा एम है टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिले। इसके साथ अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एसएसबी जीडी टॉपिक शुभम वाशने सर्च करें यूट्यूब के सर्च इंजन पे, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा और ये प्लेलिस्ट आपके सामने मिलेगी। अगर ये प्लेलिस्ट आप अभी चाहते हैं कि अभी आपको तुरंत मिल जाए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे सेव कर सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है